छल्ली कर दे सीना मेरा। तो बातचीत करते करते ही हम ये सोच रहे थे कि ऐसा गाना चाहिए, इट्स रिवेंज सॉन्ग और ये, और तो काफ़ी मेरे लिए वो रहा कि अब वो ऐसा माइलस्टोन है। ज़मीन पे लेट के टीवी देखते हैं हम, ऐसे कुछ चल रहा है, मम्मी अंदर खाना बना रही थी। मैं चाहूँगा कि आप वो गाने पहले गाएँ, फिर हम उनके गानों के पीछे की जर्नी और गानों के पीछे की कहानी और इमोशंस जानेंगे आपसे। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी करदा से। छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दांत सारी गोलियां नी, अज मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा मर जाने, मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा। थैंक यू। वाह, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। तो इस गाने की कहानी क्या है, कैसे मिला आपको ये गाना? कहानी तो बस यही है, मैं जैसे असिस्टेंट रह चुका हूँ सचिन जिगर का, और 3-4 साल मैंने उनके साथ एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर काम किया, और वहीं मैंने सारा कुछ सीखा, म्यूज़िक प्रोडक्शन, म्यूज़िक कंपोजिंग, और ये सारी म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस जो होती है ना, वहाँ पे मैंने वहाँ पे सीखा। और ऐसे कोई भी एल्बम पे काम हो रहा है या कोई भी गाने के ऊपर काम हो रहा है तो मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें स्टार्टिंग से रहता था। और ऐसे ही बदलापुर का एल्बम जब काम हो रहा था, एक्चुअली हम लोग हैप्पी एंडिंग का एल्बम पे काम कर रहे थे, और एक दिन डीनो सर जो प्रोड्यूसर हैं, दिनेश विजन सर, उन्होंने रात को फ़ोन करके बोला कि आज हम हैप्पी एंडिंग का काम नहीं करेंगे, आज हम बदलापुर का काम करेंगे। अच्छा। सचिन जिगर को पता था शायद कि इनको एक गाना ऐसा चाहिए जो बदलापुर फिल्म को सम अप करे। सो दे कॉल मी कि यार ये एक लाइन गा के देखते हैं, एंड देन ऑर्गेनिकली जैसे डीनो सर, सचिन जिगर, प्रिया भी हमारे साथ, हम सब साथ में स्टूडियो में होते थे। तो बातचीत करते करते ही हम ये सोच रहे थे कि ऐसा गाना चाहिए, इट्स रिवेंज सॉन्ग और ये, और तो लिरिक्स भी यहीं पे बन रहे थे, छल्ली कर दे सीना मेरा, और ये सारी चीज़ें बातों बातों में एक ट्यून बनी और एक स्क्रैच मैंने गाया। वो 2 लाइन के स्क्रैच गाने से पहले दिनेश सर ने बोला कि हम एक नई आवाज़ ढूंढेंगे किसी देश से। अच्छा। दिनों सर ने ये बात बोली तब मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि यार नई आवाज़ क्यों ढूंढेंगे, मैं खुद एक नई आवाज़। तो मैंने उस गुस्से से उस गाने को गाया। अच्छा। और जो 4 लाइन मैंने वहाँ रिकॉर्ड करी थी वो बाद में चेंज नहीं हुई कभी, तो वो वैसी की वैसी ही थी। उसके बाद में गाने के ऊपर और बहुत काम हुआ, स्क्रैच लेवल से वो फाइनल रिकॉर्डिंग स्टेजेस पर गया, अंतरे बने, उसकी लिरिक्स बने, सब कुछ बने, लेकिन वो 4 जो उस रात गाई थी वो वापस रिकॉर्ड नहीं हुई, बिकॉज मैंने उस गुस्से से गाया था। वो जो कि कोई नई आवाज़ नहीं, हाँ, खुद का एग्रेशन था, कोई नई आवाज़ होगी तो वो मेरी होगी। सो आई डोंट नो, बट फिर धीरे धीरे वो जब सुनते दिनों सर ने बोला कि यार ये तूने ऐसा गा दिया है, अब कोई समझ में नहीं आ रहा, ये तेरा ही गाना रहेगा। उन्होंने कहा थैंक यू सर, कोई बात। सो दैट्स द स्टोरी कि ब्यूटीफुल, इसके जन्म से ही मैं इसके साथ में था। ब्यूटीफुल, Yeah. ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं, दूसरे गाने की बात करते हैं। मैं दूसरा गाना आपको देता हूँ, हाँ, शुभारंभ। ये इट बिकेम ऑलमोस्ट बिकेम लाइक अ वेडिंग एंथम। हाँ, जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे सर, सॉरी, जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे तब आपको लगा था कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा, इतना बड़ा पॉपुलर सॉन्ग बन जाएगा? शुभारंभ ऑल्सो हैपन जब एकदम ही स्क्रैच लेवल पे मुझे बुलाया गया था और कुछ भी रेडी नहीं था। लिरिक्स भी मैंने और अमित सर ने मिलके लिखे थे, मतलब अच्छा। बोलते ना कि मीटर के लिए कि हाँ जी। मीटर आपको लिरिसिस्ट को देना है कि तो उसके ऊपर गाना लिखेंगे, अच्छा। ट्यून और ऐसे जिब्रिश वर्ड्स होते जी। एंड आई थिंक इस गाने के लिए अमित सर के दिमाग में एक ट्यून थी पहले, और उसके बाद उन्होंने एक स्क्रैच डेवलप किया, ओ मनी, हमने ऐसे कुछ जिब्रिश लिखा हुआ था, पता नहीं क्या क्या लिखा था, और वो हमने रिकॉर्ड किया ऑन अ क्लिक। एक टेम्पो के लिए आप बीट मेट्रोनोम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने ये रिकॉर्ड किया था विद जस्ट अ कॉर्ड। और वो गाना, वो स्क्रैच फिर लिरिसिस्ट के पास गया, स्वानंद सर जिन्होंने गाना लिखा, और फिर वो गाना लिख के आया, उसके बाद वो ट्रैक बना, उसके ऊपर फिर मैंने गाया।
अच्छा। और इनिशियली जब मैंने फर्स्ट टाइम फाइनल लिरिक्स जो मैंने गाई थी, आई थिंक अमित सर वाज नॉट हैप्पी। उनको मेरी आवाज़ में शायद वो फील नहीं आ रही थी, ही वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट द सॉन्ग। फिर अमित सर ने मुझे समझाया कि यार जो डांडिया में जो सिंगर लोग गाते हैं ना फोक, हाँ। थोड़ी आवाज़ वो बना के, या थोड़ा मुंह खोल के, थोड़ा फोकी टाइप में चाहिए, तू वैसे कर सकता है क्या? हाँ। मैं सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर मैंने कोशिश की थोड़ा सा मुंह को खोल के गाने की, जैसे मैं हे शुभारंभ मंगल बेला आई, ये एक नॉर्मल तरीका है गाने का। मैंने हे शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। पूरा उसको थोड़ा सा खोल के, थोड़ा सा उसको जितना हो सके उतना फोक टच देने की कोशिश की। मतलब मेरी आवाज़ से ऑलमोस्ट सारे गाने फोक ही लगते हैं, बट थोड़ा वो गुजराती लहजा पकड़ना मुझे ज़रूरी था। और मैंने ये सोचा कि यार ये तो मैं पहले भी कर सकता था, अगर मुझे हाँ। बता दिया गया होता कि, या मैं समझ गया होता कि यार ये थोड़ा गुजराती वाइब का गाना है, तो मैं इसको इस तरीके से कर, बट बिकॉज मैं हमेशा अपनी तरफ से पहले नहीं देता, मतलब या Right. मैं कोशिश करता हूँ कि जो कंपोजर मुझे बोल रहा है मैं उसी को पहले उनकी डायरेक्शन पे आप काम काम करो। करूँ। हाँ। हाँ। जब मैंने वो पहला मुखड़ा ट्राई किया वापस से, तब उन्होंने बोला हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये इसको तू पकड़ के चल। फिर मैंने गाया, फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि तू डांडिया करता है? मैं हाँ, वो कुछ फोक गाने बताओ हाँ। जो इसमें अपन इनकॉर्पोरेट कर सकते जी। तो तब मैंने वो हे रंग लो रे तारा नाम, ये सब आलाप में मैंने करने की कोशिश की। और उस टाइम पे भाई भाई एक गाना था बहुत फेमस था, तो हमने वो भाई भाई भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो उसके बाद गाना रिकॉर्ड हुआ, एंड गाना सुनते वक्त अमित त्रिवेदी डांस कर रहे थे। अच्छा। तो तब मुझे रियलाइज़ होगा जब ये डांस करते हैं ना, मतलब इनको अच्छा लग रहा है। हाँ। तो हर गाना जब हमने रिकॉर्ड किया उसके बाद जब हम सुनते हैं, तो वो जब एंजॉय करते हैं या डांस कर रहे होते हैं, तो मुझे पता लगता है कि हाँ ये चिपक गया है। हिटिंग द राइट सो या कोर्स। तो या शुभारंभ क्या शुभारंभ आपके लिए वो गाना था जिससे आपका करियर थोड़ा बदल गया? शुभारंभ उस वजह से बड़ा बना मेरे लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली डांडिया में लोगों ने उसको गाना शुरू किया। परफॉर्मेंसेस होते हैं हर शादियों में, वो गाना फेस्टिव स्पेशल और हाँ वैसा हो जाता है, और फिर एक वेडिंग स्पेशल, वेडिंग एंथम की तरह बन गया, वो बजना ही बजना है। उसकी वजह से वो गाना काफ़ी मेरे लिए वो रहा कि अब वो ऐसा माइलस्टोन है, या बोलते हैं ना जो एवरग्रीन सॉन्ग्स में से एक है जो जी जी। मतलब उसका कोई बेस्ट वर्स अगर आपको निकालना हो उसमें से? हाँ मज़ा है जिंदगी, नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी हो, दुआ दे जिंदगी, बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी हो, ख्वाबों के बीज कच्ची ज़मीं पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। वाह। ये लाइन मेरे लिए उस सिचुएशन में बहुत मेरे लाइफ के बारे में थी। बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी, नशा है धीरे धीरे चढ़ेगी। तो मेरे लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ना ही लिखा हुआ था, जो बहुत पेशेंस के साथ मुझे एक के बाद एक आपने अपनी जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस और इमोशन सब झोंक दिए उसके अंदर। आई थिंक वो लाइन से मैं बहुत कनेक्ट करते थे। या आपने बोला शंकर एहसान लोई के साथ आपने काम किया था, तो एक 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, हाँ जी, तब दे घुमा के तो गाना आया था, वो भी आपने गाया है शंकर सर के साथ। जी जी जी। एक दिन मुझे कॉल आया कि आप स्टूडियो आ जाओ, एक गाना करना है। आई डेंट नो कि कौन सा गाना है। सो आई वेंट देयर, एंड अगेन मनोज यादव भैया जो हैं वो भी मेरी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, एंड उन्होंने ही वो वर्ल्ड कप का एंथम लिखा था। अच्छा। तो शंकर एहसान लोई वर द ऑफिशियल कंपोजर जिन्होंने ऑफिशियल एंथम बनाया था 2011, बिकॉज इंडिया में हो रहा था जी। एंड वो गाना चलाया मुझे, शंकर जी ने मुझे सिखाया। वहाँ पर भी हम 2 सिंगर्स थे जो गाने के लिए आए थे। आई थिंक वो ऑडिशन टाइप था जिसमें जिसकी आवाज़ रहेगी।
अनफॉर्चुनेटली मेरे दूसरे दोस्त, वो भी दोस्त ही है मेरा, उसकी आवाज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ सिलेक्ट हुई एंड आई डिडंट नो दैट, मैं अपना गाना गा के मैं चला गया था अच्छा। और मुझे पता भी नहीं था क्या होगा इसका। एंड अच्छा एक वाइब था गाने के अंदर, दे घुमा के चल रहा है एंड आई थॉट ये वर्ल्ड कप का एंथम है, हम क्रिकेट तो हमारे रग रग में बसा हुआ ही था एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि यार अगर ये भी अगर आएगा तो कितना मज़ा आएगा ना, मैं क्रिकेट के साथ में मेरी आवाज़ चलेगी। जी। ये गा के जब मैं घर पहुंचा, आई डोंट नो, मम्मी का बहुत बड़ा सपना था मैं शंकर महादेवन के लिए गाऊं। उसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाती थी चीज़ें और उसने मुझे सिंगर बनाया, उसी ने मुझे ये सारी जो बचपन की स्ट्रगल थी ना उसी ने करवाई। अच्छा। और उन्होंने मुझे बोला था कि यार एक बार शंकर महादेवन के लिए गाना गाना। मैं बोला कैसे गाऊं, कहाँ है वो, मैं कहाँ हूँ, किधर मिलने का कोई मौका। और ये मौका जब मिला तब मुझे दिमाग में यही था कि यार मम्मी कितनी खुश हो अगर उनको मेरा गाना आ गया तो। एंड अच्छा, आप इस डर से नहीं बताते थे कि शायद मैंने गा तो दिया, आएगा नहीं आएगा? आएगा, हाँ वो भी मैंने बता दिया, वो एक्साइटेड रहेंगे। स्क्रैचेस मैंने बहुत गाए हैं। मैंने मुझे लोग पैसे दे के बुलाते थे कि हमारा स्क्रैच गाने आओ। अच्छा। स्क्रैच वो होता है जिसको आप पिच कर रहे होते हैं कि आप एज अ सैंपल रिकॉर्ड करते का हैं एक पायलट बनता है। जी जी जी। आप शूट करके चैनल को दिखाते हैं तब वो फाइनल होता है, ऐसी चीज वो स्क्रैच होते हैं हमारे लिए। तो मैंने बहुत सारे गाए। और एक दिन ऐसे ही शाम को मैं घर पे लेटा हुआ थे, ज़मीन पे लेट के टीवी देखते हैं हम, ऐसे कुछ चल रहा है, मम्मी अंदर खाना बना रही थी और मैं पता नहीं उसके बाद से मैं स्टार स्पोर्ट्स बार बार लगाता था। अच्छा। कि मुझे ऐसा लगे कि कहीं ऐड आएगा तो सुन लेंगे। और ऐसा ही हुआ। ऐसे ही मैंने टीवी म्यूट कर दिया था, ऐड आ रही थी, कोई मैच चल रहा था और कुछ तो क्रिकेट की ग्लिम्सेस आए और अचानक लास्ट में आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का लोगो आया। अब मैंने बोला अरे यार ये तो ऐड हो सकती है। फिर मैंने वेट किया कि वापस वो दोबारा आएगा, बिकॉज एड्स तो प्ले होती रहती जी जी जी। तो मैंने म्यूट किया हुआ था, मैंने म्यूट हटा के थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के मैंने खाली कान टीवी के पास में रख के मैंने सुना कि क्या चल रहा है ये। तो उसमें मेरी आवाज़ सुनाई दी मुझे, जियो खिलाड़ी वाह है, ऐसी आवाज़ आती है उसमें, अरे पहले देख घुमा के आरे पारे देख। ये मैंने सुन लिया, मैंने बोला अच्छा। तो अब वापस वो ऐड चली गई। अब मैं वापस लेट गया, अब मैं एक्ट कर रहा हूँ कैजुअल एकदम, मम्मी अंदर खाना बना रही और फिर दोबारा मैं ऐड का वेट कर रहा था। ऐड जब वापस आई तो मैंने फुल वॉल्यूम कर दिया कॉन्फिडेंस में, भाई चला दो अब वो आवाज़। अब सबको पता लगा। अब जैसे मम्मी को टीवी नहीं दिख रहा है पर मम्मी किचन में है और वो आवाज़ उन तक पहुंच रही है जी। और जैसे ही वो आवाज़ उनको सुनाई दी वो भागकर बाहर आई कि ये तेरी आवाज़ थी। मैंने हाँ। बोले ये क्या है? बोले ये क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसका एंथम गाना है, वो मैंने गाया। तो वो शॉक्ड हो गई एकदम कि तू किसके लिए गा के आया? मैंने शंकर एहसान लॉय का है। तू वहाँ कैसे पहुंच गया, तू कब गया, तू वो उसकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।